बच्चों, पाठ 8 ऐसे ऐसे इसे पढ़ें। बच्चों, ये एक एकांकी है जो कि एक ही अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। नाटक जो एक ही अंक में पूरा हो जाए उसे एकांकी कहते हैं। आओ इसे पढ़ें। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। बैठक किसे कहते हैं? जो ड्राइंग रूम होता है, जहाँ की जो मेहमान आते हैं उसका कक्ष को बैठक कहते हैं। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। अब जैसे ही पर्दा उठा ये सब चीजें बताई गई हैं। ये दृश्य है नाटक का, कैसे कमरे हैं, कैसे दरवाजे हैं, फिर रेडियो सेट पड़ा है, दो तख्त भी है जिन पे गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। अब पर्दा उठ गया, ये नाटक शुरू हो गया। मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। उसकी उम्र मोहन की कितनी है? 8-9 वर्ष। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, नन्ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसके कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? वो क्या कहती है? भी इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रखता है कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, माँ नाना बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरण पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4333 2 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला?
क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। जो दीनानाथ है ना, उनका पड़ोसी है। अब वो प्रवेश करता है, मतलब आता है। मोहन जोर से कर रहा है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ हो करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ में समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी के कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर दे। मोहन तेजी से कर रहा कर। अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन वासा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे? माँ, ऐसे ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। अब क्या हुआ नाटक में? वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी आ गए। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, मैंने कहा, ये राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धाम चौकड़ी करने नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी, पिता क्या कहते हैं वैद्य जी को? शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है। मर रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर भी सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करा कर, जी हाँ। ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है ये, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, फिर बस ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी से, ये आपकी भेंट है। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कर्राता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ को दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर,
वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, कभी फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन में। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ, सेक तो दूं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे 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 दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात तो है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, हम्म शायद सवाल रह गए। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे मोहन में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपके 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरफ मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर उठकर सवाल शुरू किया, कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा देकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा नहीं आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह। मोहन, वाह।
पिता, वाह बेटा जी, वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। इस एकांकी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलिए। एकांकी से, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। डैश, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो बच्चों, ये जैसे बताया है ना, इसका पूरा चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। इसका उत्तर देखेंगे। बैठक में बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। उसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। बाकी छात्र अपने आप इसका दृश्य बना के दर्शाएंगे। एक बार इसका उत्तर फिर दोबारा दोहराते हैं। बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। उसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने पे तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग टंगी है। ये जो मैंने विवरण आपको बताया है ना, उत्तर बताया है, इसके आधार पर आपको कॉपी में चित्र भी बनाना है। अगला प्रश्न दूसरा। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? दोबारा रिपीट करेंगे। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर देंगे इसका। माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं ये कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। इसका उत्तर एक बार फिर दोहराएंगे। माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। तीसरा, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। फिर दोहराएंगे प्रश्न। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिससे मास्टर जी एक बार में ही सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। उत्तर देंगे। पेट में दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहीं जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। दोबारा दोहराएंगे इसका उत्तर। पेट का दर्द, सिर का दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता के द्वारा किसी काम के लिए जाना, शादी में जाना, बस छूट जाना, माँ की बीमारी का बहाना आदि। अगला, अनुमान और कल्पना। एक, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? एक बार और दोहराएंगे। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? आओ बच्चों, इसका उत्तर सुने। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? इसका उत्तर देंगे।
स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि यह कोई बहाना बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। लेकिन उसका किसी ने विश्वास नहीं किया होगा। एक बार इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने लगाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, उसका दर्द बढ़ता जाएगा, उसकी परेशानी का कारण बन जाएगा। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, समझा होगा कि ये बहाना बना रहा है। ऐसे में वो तड़पा होगा और बार बार कहा होगा कि मेरे पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। दूसरा प्रश्न, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली है, राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। दोबारा दोहराएंगे प्रश्न को। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। इसका उत्तर देंगे। ये इतनी लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखना है इतनी, ई त न को बड़ी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, इन बीमारियों से परेशान कर दिया है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, इसका लिखेंगे तुम तो बहुत चालाक हो। तीसरा प्रश्न, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। दोबारा दोहराते हैं 3 नंबर का प्रश्न। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अब मोहन और उसके बीच में यानी कि तुम्हारे बीच में जो बात हुई है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। शुरू करते हैं लिखना संवाद। सुनो बच्चों, मैं यानी कि जो उसके घर उसका पता लेने गया, मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। मोहन बोलेगा, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं क्या बोलूंगा, ऐसे कैसे। मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं क्या बोलूंगा, डॉक्टर को दिखाया। मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली खाने को। मैं, क्या कहा उन्होंने। मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी की बताई है। मैं, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना। मोहन, हाँ हाँ याद है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए
तो तुम भी तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। फिर से संवाद एक बार दोहरा देते हैं। मैं, अरे मोहन, कैसे हो? क्या हुआ है तुम्हें? मोहन, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं, ऐसे कैसे? मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं, डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य को भी दिखाया, दवाई भी ली। मैं, क्या कहा उन्होंने? मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल भी खुल रहा है, याद है ना? मोहन, हाँ हाँ याद है। मैं, अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा। अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम तैयार रहना। मोहन, अच्छा भाई, धन्यवाद। चौथा प्रश्न, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। फिर से दोहराएंगे। संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो इसका उत्तर देंगे, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस का नंबर 100, फायर ब्रिगेड का नंबर 101, एम्बुलेंस का नंबर 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे। यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। और हम इन सबसे प्रार्थना करते हुए ही बात करेंगे। हम उन्हें घर का पता भी बता देंगे। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस के नंबर 100 है, फायर ब्रिगेड का 101 है, एम्बुलेंस का 102 नंबर है। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की खबर देंगे। यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। और हम इनसे बड़े नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए ही बात करेंगे। हम उन्हें घर का पता भी बता देंगे। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। फिर दोहराते हैं। मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन, हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी, सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत कैसे होता, तो उसे लिखना है हमें। ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते। इसका उत्तर देंगे, ऐसी स्थिति में जब बच्चे का काम पूरा है और इस स्थिति में नाटक का अंत कैसे होता, इस स्थिति में नाटक का अंत ऐसे होता है। इसका उत्तर देंगे, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसकी ठीक से इलाज करने की सलाह देते। भाषा की बात, अगला अभ्यास, भाषा की बात। मोहन का, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग, मोहन ने क्या खाया। ख, मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी है। पहला वाक्य क्या है, ये एकांकी है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं। देखो बच्चों, है ना मिलते जुलते, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसी विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना करने के लिए है, इसीलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ क्या होता है, मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसकी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसे तीन
रूप में सोच कर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो इसका उत्तर देंगे नहीं में। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, क्योंकि ये मना है ना, तो यहाँ नहीं नहीं लिखेंगे तो इससे ये हो जाएगा मना है। अब पूछना में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन की तरह बनेगा, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब आदेश की तरह कैसे बोलेंगे, आदेश देना कैसे होता है, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, ये आदेश देना होता है ना। अब फिर से दोहराएंगे, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, इसको नहीं में कैसे लिखेंगे, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। अब पूछना में कैसे रखेंगे, क्वेश्चनवाचक में, प्रश्नवाचक में, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। आदेश देने में क्या होगा, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।